नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे आप लोगों के सामने आए हैं एक नई चीज़ लेके। वो है मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जाने थे मानव जीनोम परियोजना है क्या, तो उसके बारे में जाने। लेकिन यहाँ जानने योग्य यह बात है कि कोई भी योजना, कोई भी प्रोजेक्ट जब लाया जाता है, जब उस पर अनुसंधान जब होता है, रिसर्च जब होता है, तो वो बिना मकसद के, बिना लक्ष्य के नहीं होता है। तो ये लक्ष्य जो था, ये मानव जाति के उद्धार के लिए था, क्योंकि ये मानव जीनोम परियोजना जो था एक बड़े प्रोजेक्ट था और इसमें मानव का हित जो था वो छुपा हुआ था। जब तक उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाते, तब तक ये जो भी शरीर में कुछ गड़बड़ियाँ आंतरिक रूप से जो होती है या जो होगा, उसके बारे में आज भी उस पर पर्दा डाला रहता। तो ये जानना जरूरी था। तो आज नए सिरे से हम लोग जानेंगे कि मानव जीनोम परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसकी जो लक्ष्य है ये सामने लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बारीकी से जानेंगे। फर्स्ट लक्ष्य है, पहला बिंदु, कि मानव सेल में पाए जाने वाले डीएनए में अवस्थित जीन, ये जीन जो है 20,000 से लेकर 25,000 है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना था। क्योंकि मानव जो है, इसके शरीर में बहुत सारे सेल्स कोशिका पाए जाते हैं और ये सभी सेल्स कोशिका में ये अनगिनत डीएनए में अनगिनत जीन होते हैं। तो ये डीएनए जो, ये जीन जो है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके आगे सेकेंड बिंदु है कि सभी डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार, जो युग्मज है, जो नाइट्रोजनी क्षार वो पेयर के रूप में रहता है, जो उसके अनुक्रम वो कौन से पोजीशन पर है, नहीं है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये नाइट्रोजनी क्षार जो है, लगभग ये देखा गया है तो 3 बिलियन है लगभग, वो डीएनए में 3 बिलियन ये नाइट्रोजनी क्षार है। तो उसका अनुक्रम, अनुक्रम कहने का मतलब वो पोजीशन, किस स्थान पे वो स्थित है। जैसा कि जेनेटिक्स कोड, आनुवंशिक कोड में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे यही नाइट्रोजनी क्षार को दिखाने की कोशिश किया गया था। उसके आगे हैं प्राप्त जानकारी के आंकड़ों को। तो ये प्राप्त जानकारी जो है, इसको आंकड़ों के रूप में संग्रह करना। जो चीज़ भी हम लोग मान लिया जाए कि वो जो डाटा उपलब्ध कर रहे हैं ये जीन का, तो इसको जब तक हम एक आंकड़ों के रूप में ये संग्रह नहीं करेंगे, तो फिर हम आगे की वर्क नहीं कर पाएंगे। जब एक जगह एकत्रित संग्रह कर लिए, तो बारीकी से ये सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में समीक्षा करेंगे। इसमें हम लोगों को कोई व्यवधान, कोई परेशानी नहीं आएगा। तो ये पहले जरूरी है कि उसको संग्रह के रूप में एकत्रित करना। उसके आगे है सभी आंकड़ों का विश्लेषण करना। उस पर तर्क वितर्क होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए कि ये ऐसे वर्क करता है, नहीं ये ऐसे वर्क करता है। मान लिया जाए कि यदि ये विश्लेषण नहीं होता, तो जब हम लोग डीएनए के बारे में जो थे पढ़ रहे थे और आरएनए के बारे में, तो बिना विश्लेषण के तो ये पता नहीं चला कि डीएनए जो है वो सिर्फ आनुवंशिक सूचना को ट्रांसफर करता है और आरएनए जो है वो सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये तो ऐसे ही पता नहीं चला, इसके ऊपर जब हम लोग समीक्षा किए तब पता चला। दूसरी चीज, आरएनए में जो है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में ये क्या है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गुआनिन पाया जाता है। तो जब तक ये सब चीज़ों पर समीक्षा नहीं, अध्ययन नहीं किया जाएगा, तर्क वितर्क नहीं किया जाएगा, तो ये पता कैसे चलेगा। तो ये जरूरी है
जो आंकड़ा को हमने जो संग्रह के रूप में एकत्रित किया है उस पर समीक्षा विश्लेषण भी होना जरूरी है। उसके आगे है विश्लेषण के लिए नए नए तकनीकों का उपयोग करना। मान लिया जाए कि हम ये 20 से 25 हजार ये जीन है, उसके अलावे 3 मिलियन लगभग बिलियन लगभग नाइट्रोजनी क्षार है, तो ये सबको एक ही तकनीकी विधि से संभव नहीं है स्टडी करने में। तो इसके लिए नए नए तकनीकों का अलग अलग रूप से ये तकनीकी जो चाहिए उसको विकसित किया जाना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो, जैसे हो, चाहे वो जितना समय लगे, इसमें कोई बाउंड नहीं है। लेकिन एक तकनीकी से, एक ही कौशल विधि से यदि ये 3 बिलियन ये नाइट्रोजनी जो क्षार है लगभग और 20 से 25 हजार ये जीन, उसके बारे में यदि एक ही टेक्नोलॉजी विधि से ये सफल अध्ययन नहीं होता है तो इसके लिए हम लोगों को दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, दूसरा तकनीकी ईजाद करना पड़ेगा। तो ये भी करना चाहिए। उसके आगे है इस योजना में आने वाले कानूनी, सामाजिक और नैतिक मुद्दे के बारे में विचार करना चाहिए। मान लिया जाए कि इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये कानूनी रूप से ये नहीं है, या कानून के रूप में ये क्या हम गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पे भी विचार करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हम इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, समीक्षा, तो ये हम लोगों का भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। अब नैतिक जिम्मेदारी एक अहम होता है कि इसमें क्या कदम उठाया जाए, नहीं उठाया जाए, ये सब के बारे में भी विचार करना चाहिए। तो ये मानव जीनोम परियोजना जो है इसका ये खास लक्ष्य है और ये लक्ष्य को सामने रख के ही इस लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। तो ये था मानव जीनोम परियोजना के मुख्य लक्ष्य। ये वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।